ये कहानी है उस प्यार की जिसमें सुकून भी था और तूफान भी। आरव और मीरा की मुलाकात कॉलेज के एक छोटे से मोड़ पर हुई थी। पहले दिन बात नहीं हुई, दूसरे दिन नजरें मिलीं और तीसरे दिन दोनों मुस्कुराने लगे। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें होने लगीं। क्लास के बाद साथ चलना और बिना कहे एक दूसरे की फिक्र करना। आरव का प्यार शोर नहीं करता था, वो मीरा के लिए हर मुश्किल में खड़ा रहता था। मीरा को यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। लेकिन हर कहानी सिर्फ मुस्कान से नहीं चलती। एक दिन कॉलेज में कुछ लड़कों ने मीरा पर गलत बात की। मीरा चुप रही, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह गईं। आरव ये सहन नहीं कर पाया। उसने सबके सामने कहा, अगर किसी ने फिर उसकी इज्जत पर बात की तो वो चुप नहीं रहेगा। बात बढ़ी और हालात लड़ाई तक पहुंच गए। कॉलेज के बीचों बीच इज्जत की लड़ाई हुई। आरव को चोट लगी, लोगों ने उसे रोका, लेकिन वो झुका नहीं, क्योंकि उस दिन वो सिर्फ अपने लिए नहीं, मीरा के सम्मान के लिए खड़ा था। लड़ाई के बाद आरव चुप बैठा था। मीरा उसके पास आई, उसकी आंखों में आंसू थे। मीरा ने बस इतना कहा, आज समझ आया, प्यार सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, जरूरत पड़ने पर साथ खड़े रहने का नाम है। उस दिन आरव और मीरा ने जाना, जब प्यार सच्चा हो तो लड़ाई भी गलत के खिलाफ होती है। लड़ाई के बाद कॉलेज का माहौल बदल गया था। आरव सबके सामने हीरो बन गया, लेकिन मीरा के दिल में एक डर बैठ गया। उसे लगा, कहीं उसकी वजह से आरव की जिंदगी मुश्किल न हो जाए। आरव पहले जैसा ही था, लेकिन मीरा की बातें कम हो गईं, मुलाकातें घट गईं और मुस्कानें जैसे कहीं खो गईं। एक दिन मीरा ने आरव से साफ कहा, हम दोनों को थोड़ा दूर रहना चाहिए। आरव को ये सुनकर जैसे कुछ टूट सा गया। वो बोला, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी इज्जत के लिए खड़ा हुआ था। मीरा की आंखें भर आईं। वो बोली, मुझे डर है, कहीं इस प्यार में तुम खुद को खो न दो। उस दिन पहली बार प्यार और डर आमने सामने खड़े थे। आरव ने मीरा को रोका नहीं। वो जानता था, सच्चा प्यार जबरदस्ती नहीं करता। दिन बीतते गए, कॉलेज खत्म हो गया, रास्ते बदल गए और दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन कुछ रिश्ते दूरी से खत्म नहीं होते। सालों बाद एक लाइब्रेरी में दोनों फिर मिले। न कोई शिकायत, न कोई गुस्सा। मीरा ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा था ताकि तुम हार न जाओ। आरव मुस्कुराया और बोला, और मैंने इंतजार किया ताकि प्यार जीत जाए। उस कैफे की मुलाकात के बाद आरव और मीरा फिर मिलने लगे। हर दिन नहीं, हर पल नहीं, लेकिन अब दिल भागते नहीं थे। सब ठीक लग रहा था, पर जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन मीरा ने बताया, उसके घर वाले उसकी शादी की बात कहीं और तय करना चाहते हैं। आरव कुछ देर खामोश रहा। वो वही लड़का था जो लड़ सकता था, लेकिन किसी के घर का सुकून छीनना नहीं चाहता था। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, मैं फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहती। आरव ने पहली बार अपनी कमजोरी दिखाई। उसने कहा, मैं तुम्हें रोकना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। वो रात दोनों के लिए भारी थी। न कोई लड़ाई, न कोई इल्जाम, बस डर। अगले दिन मीरा के घर में शादी की बात पक्की होने वाली थी। आरव ने बहुत सोचा और पहली बार किसी से लड़ने नहीं, कुछ साबित करने का फैसला किया। वो मीरा के घर गया, बिना ऊंची आवाज, बिना गुस्से के। उसने बस इतना कहा, मैं अमीर नहीं हूं, पर झूठा भी नहीं। मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर वफादार हूं। अगर आप आज उसकी किस्मत तय करेंगे तो कल उसकी मुस्कान की जिम्मेदारी मुझ पर होगी। कमरे में सन्नाटा था। मीरा की आंखों से आंसू गिर रहे थे और उस सन्नाटे में एक सवाल खड़ा था, क्या प्यार आज हार जाएगा या इज्जत के साथ जीत पाएगा। मीरा के घर में कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। आरव की बातों में न जिद थी, न घमंड, बस सच्चाई थी। मीरा के पिता ने धीरे से पूछा, अगर कल जिंदगी ने कठिन इम्तिहान लिया तो क्या तुम भागोगे। आरव ने बिना सोचे कहा, मैं लड़ाई से नहीं डरता, पर लड़ाई मैं गलत के खिलाफ लड़ता हूं, मीरा के खिलाफ कभी नहीं। मीरा की मां ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें वहां डर नहीं, भरोसा दिखा। मीरा की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, लेकिन इस बार वो डर के नहीं थे। थोड़ी देर बाद मीरा के पिता बोले, प्यार अगर इज्जत के साथ आए तो उसे रोका नहीं जाता। मीरा की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, अगर तुम इस लड़के के साथ खुद को सुरक्षित समझती हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं। मीरा ने रोते हुए आरव का हाथ पकड़ लिया। वो हाथ जो पहले लड़ाई में उठा था, आज भरोसे में बंध गया। कुछ महीनों बाद कोई बड़ी शादी नहीं हुई, कोई शोर नहीं था, बस
दो लोग थे जो हर मुश्किल के बाद एक दूसरे के साथ खड़े रहना सीख चुके थे। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जहां प्यार और इज्जत एक साथ चलें, वहां कहानी हर दिन नए सिरे से शुरू होती है।